देखिए, जिस दल का चाल चरित्र और चेहरा जैसा होता है, उसके कार्यकर्ता और नेता उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, कटेंगे तो बटेंगे। समाजवादी पार्टी समझती कि पीडीए की ताकत से भाजपा में बेचैनी है और लगातार पीडीए की ताकत बढ़ रही है। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। एक नया पोस्टर अब बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, कॉलेज के बाहर। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद जी हैं। फखरुल जी, पोस्टर वॉर तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक उधर से आता है, एक आपकी तरफ से आ जाता है। अभी एक नया पोस्टर आ गया है, इसमें कहा गया है जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। देखिए, जिस दल का चाल चरित्र और चेहरा जैसा होता है, उसके कार्यकर्ता और नेता उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, कटेंगे तो बटेंगे। अब बीएचयू में उनके कार्यकर्ता नेता उसी तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि पीडीए की ताकत से भाजपा में बेचैनी है और लगातार पीडीए की ताकत बढ़ रही है। भाजपा रोजगार नहीं देना चाहती, महंगाई, किसान मजदूर पे बात नहीं करना चाहती। इन सवालों से कैसे बचा जा सके, कैसे बंटवारा करके उपचुनाव को जीता जा सके, भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस तरह के नारे गढ़ रही है, इस तरीके के पोस्टर लगा रही है। लेकिन जनता समझदार है, जब पीडीए समझदार है। पीडीए की ताकत बढ़ने से लोग बेचैन है। पीडीए मिल के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। किसी पोस्टर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक एक्स पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिहादियों को समर्थन करती है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी तो बेचैन हैं, परेशान हैं। जब लोकसभा चुनाव परिणाम आया तो वो दिल्ली में बैठ गए थे, कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश की कुर्सी चाहते थे। वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अब उत्तर प्रदेश लौट के आए हैं तो सरकार में तवज्जो मिलती नहीं है, दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा है। तो केवल बचता क्या है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दो और चर्चा में बने रहो। तो समाजवादी पार्टी ने उनको गंभीरता से लेना छोड़ दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दिया। उनके बयानों पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। महाकुंभ नज़दीक है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि जो गैर सनातनी हैं, गैर धर्म विशेष के लोग हैं, उनको वहाँ खाने पीने की दुकानें ना लगाए देनी चाहिए। देखिए, जब सरकारें ऐसे कदम उठाएंगी कि अभी बीच में कहा कि दुकानों पे नाम होना चाहिए, फिर कानून बनाने की बात आई, उस पे आगे बढ़ी। तो जब सरकारें बंटवारा करके वोट लेने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए काम करेंगी, वो किसान, मजदूर, नौजवान के लिए काम नहीं करेंगी। दूध और दही पे टैक्स हो रहा, उस पर कोई समाधान नहीं करेंगी, महंगाई पे कोई सवाल नहीं करेंगी। तो जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, वो भी उसी राह पे चलेंगे। तो जो सवाल उठाया है कि वहाँ पे गैर मुस्लिम या गैर हिंदुओं की दुकानें वहाँ पे ना लगे, तो समाजवादी पार्टी समझती देश बाबा साहब का है, गांधी जी का है, ये देश श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का है। इस देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान हमेशा से मिलजुल के रहता आया है, मिलजुल के त्यौहार मनाता आया है, सभी त्योहारों में मिलजुल के एक साथ रहा है। इस तरीके का बंटवारा करने से, लोगों के दिलों में खाई पैदा करने से भाजपा को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जनता समझदार है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जिन्हें हमारे धर्म का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कैसे आखिर महाकुंभ में दुकानें लगा सकते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना विरोध जाहिर कर दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से इस बात को कहती रही कि भाजपा का जो समर्थन करते हैं, वो कोई भी हो, वो ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े संगठन किसी राह पे चलते हैं तो सब एक राह पे चलते हैं। देश में बंटवारा ना हो, देश एक साथ कैसे चले, समाजवादी पार्टी का रास्ता ये है। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब कुछ करना चाहती है तो उससे पहले माहौल बनाती है। माहौल बनाने के लिए उनके पास संगठन है, वो संगठन काम करते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी उस पर आगे आती है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश संविधान से चलेगा, ये बाबा साहब का संविधान है, कानून में जो व्यवस्था दी है, आप किसी को किसी काम से वंचित करना चाहते केवल इसलिए कि आपको सत्ता हासिल हो जाए, वोट का बंटवारा हो जाए, वो उचित नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि इस बार कितनी भी कोशिश इंडिया गठबंधन कर ले, खटाखट फटाफट नहीं चलेगा। तो 400 पार कहाँ चला था लोकसभा चुनाव में। इस बार जो भाजपा का नारा है कटोगे बटोगे, वो भी नहीं चलने जा रहा है। चलने जा रहा है तो पीडीए चलने जा रहा है, पीडीए की ताकत बढ़ने जा रही है। और ये बात केशव प्रसाद मौर्य जी भी जानते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जानते हैं, भाजपा भी जानती। तभी
9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अयोध्या में चुनाव नहीं हो रहा। भाजपा को पता है कि वो हारने जा रही है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे फखरुल असल चांद और इन्होंने साफ कहा है बीजेपी घबराई हुई है और इस वजह से इस तरह के नारे दे रही है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।